नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चीन से एक खबर आ रही है और खबर जो है वो भयंकर सनसनीखेज खबर है। सब तरफ वो खबर दिखाई दे रही है और हो सकता है कि सनसनीखेज शो, स्पेशल शो बहुत सारे चैनलों पे चलने लगे। और वो खबर ये है कि शी जिनपिंग गायब हो गए हैं और उनका तख्ता पलट कर दिया गया है। कम से कम भारत का मीडिया तो यही कह रहा है। 21 मई से 5 जून तक वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए हैं, उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई है। और तब भी वो अनुपस्थित रहे जब वहाँ पर बेलारूस के राष्ट्रपति आए हुए थे, लुकाशेंको। और ये ऐसे मौके होते हैं जब आमतौर पे शी मौजूद रहते हैं। कोई एक भी बैठक, फौज की बैठक ले रहे हों, कहीं पे राजनीतिक बैठक कर रहे हों, प्रेस रिलीज सामने आई हो, कहीं भाषण दे रहे हों, यहाँ तक कि उनके विचार वगैरह छपते हैं वो भी कम छपने शुरू हो गए हैं। वेस्टर्न थिएटर कमांड की नियुक्तियाँ बदल दी गई हैं। भारत की सीमा से सटी सबसे अहम कमांड ये उनकी मानी जाती है। यानी जहाँ वहाँ पर जो सेना के लोग थे भारत के सीमा पे, उनको सब इधर का उधर कर दिया गया, उसमें तगड़ा बदलाव किया गया है। ये अपने आप में ध्यान देने वाली बात है। और उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे सैनिक अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर यह माना जा रहा है कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो गया और इसीलिए इन सारे लोगों को हटाया जा रहा है। और जो अधिकारी हटाए गए हैं वो अधिकारी जो है वो शी जिनपिंग के नज़दीकी हुआ करते थे, ऐसा मीडिया में रिपोर्ट आई है। अब तख्ता पलट किसने किया, ये बड़ा सवाल है। 2 पावर पॉइंट हैं, 2 शक्ति केंद्र हैं चीन में। एक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दूसरा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। आमतौर पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक पावरफुल भूमिका रखती है नीति नियंत्रण में, लेकिन सेना की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब ये क्या हुआ, क्योंकि सेना के बहुत सारे अधिकारी हटाए गए, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं और हम ये भी समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा सैक्रोसेंट एनालिसिस करेंगे ताकि एक भी छोटी चीज़ या हवाई आकलन हम ना करें। देखिए, जो इस तरह की खबरें जो हैं वो चीन से आती रहती हैं, चीन इस तरह की खबरों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार की खबर को हम पूर्व की सूचनाओं के आधार पे गलत या सही मान लें। मैं आपको सिर्फ सूचना दे रहा हूँ। 2022 में भी आपको याद है खबर आई थी, 10 दिन तक नहीं दिखे थे तब शी जिनपिंग, और ये हुआ था कि उनका तख्ता पलट हो गया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के आधार पर यह बताया गया था कि सेना की मूवमेंट देखी गई है, सब जगह के सुनसान पड़ा हुआ है। उस समय सोशल मीडिया पे ये चल रहा था तख्ता पलट हो गया, हटा दिया है, और चैनलों में स्पेशल शो किए थे और ये कहा गया था कि उन्हें नज़रबंद कर लिया गया है। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो दिखने लगे। बहुत सारे लोगों ने, चीन में जो वहाँ मीडिया के लोग मौजूद थे, उन लोगों ने, भारतीय लोग भी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि भैया हम यहाँ खड़े हुए, यहाँ तो कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिख रहा है। और बताया गया कि ये हो गया, वो हो गया, सड़कों पर सेना, टैंक वैंक, ये सब चल रहा था। तो इसके आधार पर आपके मन में ये विचार आएगा कि 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, तो अब भी ये अफवाह होगी। हमेशा याद रखिए, इस तरह का कोई भी 2 इंसिडेंट हैं, उनके बीच में अंतर हो सकता है, तो आपको उसकी डिटेल चाहिए होती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि चीन में क्या होता रहता है। इसी तरह से चीन में इससे पहले भी जाओ जियांग जो हैं और जू हिंताओ, 89 में जाओ जियान और जू हिंताओ की 22 में पार्टी के दौरान अचानक सार्वजनिक जीवन से उनको हटा दिया गया था, जिससे सत्ता, आपको याद होगा शी जिनपिंग बैठे हुए हैं एक बैठक के अंदर, तो उनको उठा के ले जाया जा रहा है। कुछ भी हो सकता है चीन में, कुल मिला के ये भी बात सही है। एक तरफ ये बात सही है कि चीन से जो खबर आई थी वो अफवाह थी, दूसरी तरफ ये भी सही है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। 2 इंसिडेंट हमने देखे। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको ये संकेत कर रही हैं कि हमको इसको थोड़ा सा गहरे जाकर जांचना चाहिए। कैसे जाओ जियांग को 89 में और हु जिनताओ को 22 में, कैसे पार्टी कांग्रेस के दौरान, याद कीजिए, शी जिनपिंग बैठे हुए, लोग उनको कह रहे हैं उठ के चलिए। इन घटनाओं से एक परंपरा बन गई है कि वहाँ पर कोई भी बड़ा नेता वेता हटेगा तो तुरंत ये हो जाएगा। तो अब इसको हम परखें कैसे, जाने कैसे ये खबर सही है कि गलत है, ये बड़ा सवाल है। पूर्व के अनुभव, एक अनुभव कहता हो भी सकता है, दूसरा अनुभव कह रहा है नहीं हो सकता। तो हम फंस गए। अब फंस गए तो हमको आगे पड़ताल करनी पड़ेगी। तो कैसे जाने, भारत के मीडिया ने क्या लिखा है ये हमने जान लिया, लेकिन अगर कोई ऐसी बड़ी घटना हुई है तो आप क्या करोगे?
आप ये देखोगे कि उस देश के आसपास के जो देश हैं वहां पर मीडिया का क्या रिस्पांस है। भाई चीन का मीडिया तो नपातोला रिस्पांस देगा, चीन का मीडिया तो कुछ बताएगा नहीं। अब बात लेकिन दूसरा ये भी है कि चीन के मीडिया की जो सुर बदलेगा उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे सत्ता बदल चुकी है, क्योंकि वहाँ का मीडिया ज़्यादातर सरकार से प्रेरित मीडिया है, सरकार के नियंत्रण में और कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में चलने वाला मीडिया, इसलिए वहाँ के मीडिया से भी ताड़ सकते हो, लेकिन उस मीडिया में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम देखें कि क्या कह रहा है मीडिया, तो ताइवान जो है उसका मीडिया हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो वहाँ पर लिबर्टी टाइम्स है, चाइना टाइम्स है और यूडियन है, ये 3 अखबार हैं। इन लोगों ने भी शी जिनपिंग की अनुपस्थिति में सवाल उठाए हैं, लेकिन तख्ता पलट जैसी बात नहीं कही है। वहाँ पर मिंग चुजेंग जो हैं वो एक विश्लेषक हैं, उन्होंने संभावना जताई है कि शी जिनपिंग भीतर दबाव में है, उनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए वो गुप्त स्थान पे और समस्या को झेल रहे हैं और फेस सेविंग चल रही है, ये ताइवान का मीडिया कह रहा है। और वो हटा दिए गए हैं या कमज़ोर कर दिए गए हैं, लेकिन दुनिया के सामने पता ना चले, इसलिए ये हो रहा है, ये कह रहा है ताइवान का मीडिया। ताइवान और चीन के संबंध आपको पता है कैसे हैं। जापान में संकेई शिंबुन जो है और निकेई एशिया, ये 2 वहाँ के मीडिया हाउसेस हैं। वो कह रहे हैं कि पीएलए के भीतर पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की रिपोर्ट है। अब समझिए, जो वहाँ की आर्मी है उसके अंदर राजनीतिक नज़रिए से उठापटक चल रही है, ये खबर है। सी थॉट एक कॉलम होता था जो वहाँ के अखबारों में छपता था, शी के विचार, चीन के अखबारों में। उस कॉलम की फ्रीक्वेंसी अचानक कम हो गई, ये बहुत कम छपने लगा है। इससे माना जा रहा है कि ये किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जापानी रक्षा मंत्रालय से जुड़े हलकों में ये बताया गया है कि पीएलए की लॉयल्टी टेस्टिंग चल रही है, यानी शी जिनपिंग जो वहाँ की आर्मी है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उस आर्मी की परख कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। अब तक की चीज़ों को लें तो एक तरफ तो ताइवान का मीडिया वगैरह यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये दबाव में है। दूसरी तरफ दक्षिण जापान का मीडिया है, वो ये कह रहा है कि पीएलए दबाव में है और शी जिनपिंग वहाँ कुछ चर्निंग कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कॉलम कम दिखना, दूसरी चीज़ें, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हैं किस हालत में भगवान जाने। साउथ कोरिया, उसके अखबार हैं चोसुन लिल्बो और ज्वेंडेंग डेली, इनमें एक रिपोर्ट आई है कि शी के करीबी सैन्य अफसरों को हटाया जा रहा है। देखिए एकदम अलग अलग पहलू है। एक पहलू ये था कि सेना के अधिकारियों को हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश की। दूसरा पहले यह है कि सेना के अधिकारी इसलिए हटाए गए क्योंकि शी जिनपिंग के जान पहचान वाले थे, दोस्त थे, उनके खास लोगों को हटाया गया, ऐसे समझिए। तो अलग अलग जगहों पर 15 दिन की उनकी गैरमौजूदगी को मीडिया अलग अलग तरीके से अंदाज़ा लगा रहा है। यानी अगर ये कंफर्म रिपोर्ट होती या कुछ सूत्रों से रिपोर्ट होती तो ये पूरे मीडिया में एक ही जैसी होती, लेकिन बदलाव है। देखते हैं आगे दूसरा मीडिया क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि चीन में भ्रष्टाचार के दायरे को मिटाने की कोशिश हो रही है, दक्षिण कोरिया का अखबार कह रहा है। और ये चीन का अखबार भी कह रहा है कि ये जिन अफसरों को हटाया गया है, इनको शी जिनपिंग ने हटाया क्योंकि वो बहुत नाराज़ थे और उनको ये लगा कि ये बहुत करप्ट हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं। चीन का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यही है कि वो करप्ट थे। अगर वो करप्ट थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको हटाया गया है, ये खबर है और ये सही है। तो इसके साथ एक और पहलू है। चीन में आमतौर पर लोगों को हटाते हैं तो यही कर देते हैं। दूसरा, चीन में गायब होने की भी एक परंपरा है। आंट ग्रुप का जो मालिक है, जो सबसे बड़ा उद्योगपति है, अचानक गायब हो गया था, लंबे समय तक गायब रहा। और वहाँ पर जो है वो कभी भी कोई भी गायब हो जाता है, तो उसके बाद ये माना जाता है गायब हो गया मतलब ये बंदा जो है ये कहीं ना कहीं लपेटे में आ गया, इसके ऊपर सिस्टम ने एक्शन ले लिया है। तो इससे भी बातें होती हैं। अब अगर हम सिंगापुर के अखबारों पर जाएं तो वो लिखता है कि शी जिनपिंग की अनुपस्थिति और पार्टी में फेरबदल, ये पावर रिकैलिब्रेशन है, उनके यहाँ होता रहता है ऊपर नीचे। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब जो निर्णय होंगे चीन में, सिंगापुर के अखबार कह रहे हैं, वो निर्णय अब शी जिनपिंग की तानाशाही नहीं होगी बल्कि कलेक्टिव होंगे, शी सेंट्रिक नहीं होंगे, कलेक्टिव निर्णय होंगे, मिले जुले फैसले, जैसा कि पहले की सत्ताओं में होता रहा है।
शी जिनपिंग से पहले फैसले वहाँ पे बहुत सारे अच्छे से कम्युनिस्ट पार्टियाँ बैठ के तय करती थी, ना कि एक नेता तय करता था। तो सिंगापुर का कहना ये है। तो इन्होंने एक चौथा कारण बता दिया है। हांगकांग निश्चित तौर पे चीन का हिस्सा है भी और नहीं भी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि उसने एक डिटेल रिपोर्ट दी है कौन कौन से अधिकारी कहाँ वगैरह हटाए गए हैं, और वो कह रहा है कि 2023 में से ये लगातार एक बदलाव चल रहा है और शी के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों को ही हटाया जा रहा है क्योंकि बहुत करप्शन होना शुरू हो गया है। अब एक बात आती है पश्चिमी मीडिया की। जब पश्चिमी मीडिया चीन के बारे में रिपोर्ट करे, उत्तर कोरिया के बारे में रिपोर्ट करे, ईरान के बारे में रिपोर्ट करे, रूस के बारे में रिपोर्ट करे, तो उसकी घटनाएं काफ़ी हद तक पूर्वाग्रह से देखी जाती हैं कि ये पूर्वाग्रह वाली होंगी। न्यूयॉर्क पोस्ट, पॉलिटिको, CNN और द इकोनॉमिस्ट, इन लोगों ने इसे सॉफ्ट कू कहा है, यानी एक क्रांति है, छोटी क्रांति, नरम क्रांति, और उसमें जो है कंट्रोल्ड साइडलाइनिंग है। धीरे 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 करके साइडलाइन किया जा रहा है। उन्होंने गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम माना शी के जाने को। तो ये जो ओवरऑल रिपोर्टिंग आ रही है पूरी दुनिया की, ये हमें दो चीज़ें तो पक्की कर रही है कि शी गायब है, पहली चीज़ तो, और शी गायब है और अधिकारियों को हटाया गया, ये तो पक्का है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसको लेकर सबके अपने अनुमान है, सबके अपने विश्लेषण है। अगर हम इसको और आगे देखें कि शी के किन किन अधिकारियों को हटाया गया, जब आप इस पे जाओगे तो आप और गहरी एक इंसाइट आपको मिलेगी। इनमें जो अधिकारी हटाए गए हैं वो ली शांगपू हैं। जो अधिकारी कहा जाता है वहाँ पे, चूंकि सारे अधिकारी होते हैं इस तरह से, लेकिन वो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वहाँ के राजनाथ सिंह हैं। वो अमेरिका में प्रतिबंध होने के बावजूद, उनके ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए हुए थे, उसके बावजूद उसको रक्षा मंत्री बनाया था शी ने। यानी शी का इतना भरोसेमंद था, और सितंबर 23 में उसको अचानक हटा दिया गया था। ये जो बात हो रही सिंगापुर की, धीरे धीरे कर को हटाया जा रहा है लोगों को, वो इस पर से। किन गैंग विदेश मंत्री जून 23 में अचानक अनुपस्थित हो गए, गायब हो गए। बाद में उनका एक किस्सा आया कि उनकी कुछ प्रेम कहानी वगैरह शुरू हो गई है, शादी वादी कर लिए, गायब हो गए। PLA रॉकेट फोर्स, इसके सैन्य शाखा में शी के विश्वास पात्रों को हटाकर बाहर से जनरल लाए गए हैं। 2025 की शुरुआत में वेस्टर्न थिएटर कमांड में बदलाव किया गया, यानी हमारी सीमा से लगा हुआ जो इलाका है वहाँ के कमांड सिस्टम को बदल दिया गया। यानी ये जो वहाँ पर सैनिक बदलाव की जो ग्रेजुअल प्रोसेस की बात कर रहा है कौन, सिंगापुर का मीडिया, वो अब सही लग रही है। इसके आधार पर इससे ये लगता है एक चीज़ कि अगर हम, तो इन पूरी सिचुएशन में जो मोटा मोटा हिसाब लगता है वो ये लगता है कि अगर शी का तख्ता पलट जैसा तो कुछ नहीं हुआ है, पहली चीज़, क्योंकि अगर तख्ता पलट होता तो कुछ ज़्यादा बड़ा होता। वहाँ क्या है कि वहाँ पे इस कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ बहुत पक्की है, और PLA भी कम्युनिस्ट पार्टी को ही मानती है, उसी के आदेश मानती है। एक तरह से देखा जाए तो शी एक स्ट्रक्चर में, चूँकि ऐसा होता है ना कि जैसे अमेरिका में एक NSA होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो भारत में भी जो है उस तरह का NSA एक बनाना पड़ता है कि वो NSA से बात कर सके। अब CPC में अगर राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी वाले, तो दुनिया के राष्ट्रपतियों से बात कौन करेगा? तो वो उनकी एक व्यवस्था है। लेकिन फैसले जो होते हैं वहाँ पर वो दूसरी तरीके से होते हैं, एक व्यक्ति सेंट्रिक नाम तौर पे नहीं होते हैं। अब जो संतुलन बदलने की बात आ रही है उसके आधार पर अगर देखें तो पार्टी के भीतर सामूहिक नेतृत्व और पुराने चेहरों, हू चिंताओ और वांग वांग की वापसी का संकेत मिल रहा है। ये संकेत कहता है कि वहाँ पर अब सामूहिक फैसले होंगे। तो ये किसने लिखा है? इसने लिखा है द स्ट्रेट टाइम्स, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और निकेई एशिया की रिपोर्ट बार बार यही बात कह रही हैं। अब आपको लग रहा होगा बोरिंग हो गया भाई साहब, ये क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो ये बता रहे हैं कि शी जिनपिंग के साथ में कुछ गड़बड़ तो है। अब हम इसको 2022 के उस मामले की तरह नहीं खारिज कर सकते जब मीडिया में हवा हवा में तख्ता पलट करा दिया था, लेकिन हम भी यहाँ पर मूर्खों की तरह बैठ के एक रास्ते में नहीं जा सकते। हम कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि भैया अब तख्ता पलट हो ही गया है या उसकी पावर हटी गई है, लेकिन ये साफ है कि वहाँ कुछ चल रहा है। अधिकारियों की छुट्टी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है,
और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत की सीमा से लगे हुए इलाकों में कुछ बदलाव किए गए हैं जो अपने आप में कुछ संकेत दे रहे हैं और भारत को सोचने पर मजबूर करते हैं कि भारत से इन घटनाक्रम का कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। अगर इसको सब जाएं तो इन सब चीज़ों के आसपास आपको ये लगेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो भारत के लिए भी सेंस करने वाला, चिंता करने वाला, गड़बड़ वहाँ पर है। गड़बड़ जो भी हो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पड़ोस के घर में अगर आग भी लगेगी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो ऐतिहासिक रूप से जब भी चीन में आर्थिक संकट होता है तो वो भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ाकर ध्यान हटाता है। हिस्ट्री है तो भारत को इसको लेकर बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। 2012 में वो शिलाई संकट हुआ था और आपने देखा होगा साउथ चाइना सी में सैनिक गतिविधियां तेजी से बढ़ गई थीं। ताइवान के लिए और भारत के लिए एक सोचने की बात थी। जब 2020 में कोविड का संकट हुआ तो लद्दाख में घुसपैठ हो गई। आप जानते हैं कैसे वहाँ पे उन्होंने हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो हम भविष्यवाणी करने जाएंगे, ये मैं आज आपको उस एनालिसिस के प्रोसेस से ले जा रहा हूँ जो काम मैं रोज़ करता हूँ। जब आपको वीडियो देता हूँ तो इसी तरह से बहुत सारे पहलुओं पे जाता हूँ। तो आज हम देखेंगे 3 मॉडल आए भविष्यवाणी के। एक मॉडल कहता है कि नियंत्रण बनाए रखने वाला शी का मॉडल है कि शी जिनपिंग ने अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए, सत्ता पे पकड़ अपनी मजबूत रखने के लिए बहुत सारे फेरबदल कर दिए हैं, लोगों को इधर उधर हटा दिया है, ठिकाने लगा दिया है और वो आदमी अपना 10-15 दिन के लिए जहाँ जाना है गया हुआ है। अभी अचानक निकल के सबको चौंकाना शुरू कर देगा जैसा उसने 2022 में किया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और ऐसे लोगों को कमज़ोर कर रहा है जो उसकी सरकार के लिए ठीक नहीं है। और पीएलए जैसी जगहों पर अगर वो नियुक्तियां कर रहा है, लोगों को हटा रहा है, यहाँ से वहाँ लगा रहा है, इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहली संभावना। दूसरी संभावना, सांकेतिक नेतृत्व का मॉडल, यानी सार्वजनिक रूप से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने रहेंगे लेकिन पीछे से जो कमांड सिस्टम है वो डेमोक्रेटाइज कर दिया जाएगा, उसमें कई सारे पॉइंट कर दिए जाएंगे, यानी बहुत सारे लोग मिल के सामूहिक फैसला पंचायत के तौर पे लेंगे, राष्ट्रपति यही बने रहेंगे, अंतिम आदेश इनका नहीं होगा। और ये चीज़ें जो सामूहिकता है कम्युनिस्ट पार्टी की उसकी तरफ जाने वाली हैं। पोलित ब्यूरो, स्टैंडिंग कमेटी, जो पोलित ब्यूरो होती है कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च कमांड सेंटर होता है, उसका एक स्टैंडिंग कमेटी है और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सदस्य रणनीति में अब मुख्य भूमिका में फिर से आने वाले हैं। शी का चेहरा सामना पड़ेगा। तीसरी संभावना, तख्ता पलट हो गया है। शी जिनपिंग के करीबी लगातार हटाए जा रहे हैं और अब शी जिनपिंग गायब हो गए। इसका मतलब अब तख्ता पलट हो गया है और उन्हें ये तय किया जा रहा है कि सम्मानजनक तरीके से विदाई कैसे दी जाए। पूरी दुनिया को ये ना लगे कि चीन में उथल पुथल चल रही है, इसलिए शी जिनपिंग को गायब कर दिया गया है, एक तरफ चुप कर दिया गया है और अब एक बेहतर मॉडल के साथ में चेहरा बचाते हुए चीन कुछ करना चाहता है। ये सारी चीज़ें अपने आप में सभी बातें समान रूप से सही लगती नज़र आ रही हैं। तो इसलिए अब निष्कर्ष ये निकलता है इतने पूरे आधे घंटे की डिस्कशन के बाद कि भाई अगर ऐसा क्लियर कट कुछ हुआ है, मेरा विश्लेषण ये है इन सारी बातों के अलावा, अगर ऐसा कुछ हुआ है, इतनी उठापटक हुई है, तो फिर ये दुनिया के सारे देशों में रिपोर्टिंग सिंगल होनी चाहिए थी। यानी सबके पास एक खबर है कि शी गायब है, सबके पास ये खबर है कि वहाँ पे कमांड सिस्टम और नेताओं को हटाया जा रहा है, ये तो खबर है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसको लेकर सबने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाए हैं। अब ये भी हो सकता है केजरीवाल की जगह वो चला गया हो विपश्यना करने के लिए, हमको क्या मालूम, लौट के आ जाए, मैं तो गया था वहाँ ध्यान लगाने के लिए। लोग कहेंगे बताओ ये यार उसको आपने फंसा दिया, अच्छे भले में क्या क्या करवा दिया। लेकिन ये तय है कि ये 2 काम तो हुए हैं, अधिकारियों को हटाया गया, ये किया गया, और दूसरा उसकी प्रेजेंस कम होने का मतलब शी थॉट्स जो है वो भी छपना कम हो गया है, मीडिया का रुख भी थोड़ा सा बदला है। तो कुछ बदलाव है, चीन में कुछ बदलाव है, वो बदलाव क्या है ये सामने आएगा। लेकिन बदलाव उतना एक्सट्रीम नहीं है कि तख्ता पलट हो गया, जो मुझे लगता है इतना एक्सट्रीम नहीं है कि अगर कुछ भी बड़ा होता है
धमाका होता है तो दूर तक लोगों को पता लगता है। तो इसलिए कुछ ऐसा है, ऐसा हुआ है जो मायने रखता है, और वो इससे जुड़ा हुआ है कि शी जिनपिंग कहाँ गए हुए हैं। जब तक वो बाहर निकल के नहीं आएंगे, उनकी शक्ल वगल दिखाई नहीं देगी, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। बाकी दुनिया में मोसाद है, अमेरिका है, ये सारे लोग जो है ना दिन रात ये कम्युनिस्ट देशों के खिलाफ साजिश ही करते रहते हैं, इनका कोई काम ही नहीं है। इसीलिए उत्तर कोरिया वाला हवाई जहाज से नहीं उड़ता भाई साहब, उसको मालूम है ये मुझे गिरा देगा। उस देश के अंदर सब आज़ादी है, लेकिन एक चीज़ को लेकर बड़े सतर्क रहते हैं कि यहाँ पर अमेरिका कोई बदमाशी ना कर दे, सरकार ना गिरा दे। क्योंकि क्यूबा के उदाहरण से सारे अलर्ट हैं। सोवियत संघ में गोरबाचेव घुसा के क्या कर दिया ये आप जानते हैं। इसलिए वहाँ पर अगर चीन में कुछ हो गया होगा तो कोई बहुत अचरज की बात नहीं है। इन्होंने हो सकता है अंदर, लेकिन इतना आसान नहीं है। चीन का सिस्टम अलग है, वहाँ का काम करने का तरीका अलग है। ईरान नहीं है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग, चूँकि वहाँ संतुष्ट लोग हैं, चीन में ऐसा नहीं है, संतुष्ट पहले ही ठिकाने लग चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक समग्र तस्वीर मिली होगी, ईमानदारी से, बगैर बायस के एक बहुत बैलेंस तस्वीर हमने सामने रखी है। असली तस्वीर देखते हैं क्या होती है। नमस्कार, जय हिंद।